Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to HVEcon. I'm Prachi Sachdev. In today's lecture, we'll be discussing about demand schedule and demand curve. इसके अंदर में आता है बच्चे individual demand schedule and curve, as well market demand schedule and curve. Before starting this lecture, children, I would like to suggest you all, अगर आपने पुराने lectures नहीं देखे हैं तो प्लीज वो lectures देख के आइए, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड. अगर आप एक भी टॉपिक मिस करिएगा तो you will not understand the concept. Okay, so starting with today's lecture, children. डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व जो है बच्चे, इसको समझने से पहले हमें डिमांड को एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं. डिमांड क्या है? अगर प्राइस बढ़ता है बच्चे तो क्वांटिटी डिमांड कम होता है, अगर प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है. ये हमने समझा था. तो इसी को जो हम समझ रहे हैं, इसी को अगर हम एक टेबल फॉर्मेट में बनाएं कि प्राइस 100 रुपीज था तो मैंने क्वांटिटी 1 kg परचेज किया, प्राइस 90 हुआ तो मैंने क्वांटिटी 2 परचेज किया, प्राइस 80 हुआ तो मैंने क्वांटिटी 3 kg परचेज किया. ये अगर हम टेबल में बना दे और इसी को हम ग्राफ में भी शो करें तो इससे हमें समझ में आ जाएगा बच्चे डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है. अगर हम टेबल फॉर्मेट में बना रहे हैं बच्चे तो ये डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, और उसी टेबल को जब हम कर्व के फॉर्मेट में बना रहे हैं तो वो हमें डिमांड कर्व के बारे में बताएगा. डिमांड शेड्यूल क्या होता है बच्चे? ये टैबुलर स्टेटमेंट है. डिमांड कर्व क्या है? ये कर्व के शेप में रहेगा, ग्राफ के बेसिस पे रहेगा. इसका मीनिंग समझ लीजिए बच्चे. इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट जो शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और डिमांड कर्व क्या है बच्चे? ये पिक्चराइजेशन होगा किसका? डिमांड शेड्यूल का. मैंने आपको समझाया अलग अलग प्राइस में जो अलग अलग हम डिमांड करते हैं वो अगर टेबल फॉर्मेट में है तो वो डिमांड शेड्यूल है, अगर उसी को हम कर्व फॉर्मेट में शो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिमांड कर्व. तो ये एक एड ऑन आप मीनिंग में लिख सकते हैं. डेफिनेशन जो आपके एग्जाम में आएगा उस पर आप एक एड ऑन लिख सकते हैं. द पिक्चराइजेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल इज कॉल्ड द डिमांड कर्व. और सेम टू सेम आप यही मीनिंग यहाँ पे लिख सकते हैं. केवल टैबुलर स्टेटमेंट को आपको इग्नोर करना है. अगर आप डिमांड कर्व का डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा इट इज अ कर्व शोइंग different quantities of a commodity that could be demanded at different prices during a given period of time. I hope आपको डिमांड शेड्यूल और कर्व का डेफिनेशन समझ में आया है, उसका मतलब क्या है वो समझ में आया है, कैसे रिप्रेजेंट होता है दोनों डिमांड शेड्यूल टैबुलर फॉर्म में और डिमांड कर्व ग्राफिकल फॉर्म में. इसके डिटेल्ड में अभी हम आगे पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड कर्व एज वेल एज मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड कर्व. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड कर्व हम स्टार्ट करते हैं बच्चे. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? जो डेफिनेशन हमने डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था सेम डेफिनेशन हम इसमें भी लिखेंगे. केवल आपको वर्ड इंडिविजुअल ऐड करना है. वहां पे आपने डिमांड शेड्यूल से स्टार्ट किया था डेफिनेशन, यहाँ पे आप इंडिविजुअल से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जो मैंने आपको समझाया अलग अलग प्राइजेस में जो क्वांटिटी हम डिमांड करते हैं उसको टेबल के फॉर्मेट में जो हम लिखते हैं उसे कहते हैं डिमांड शेड्यूल. और यही टेबल के फॉर्मेट को जब हम कर्व में उतार देते हैं उसे कहते हैं डिमांड कर्व. समझ में आया? इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. सिमिलरली जो डिमांड शेड्यूल में आपने लिखा था इसका मतलब भी वही है, बस आपको ऐड करना है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और लास्ट में आपको ऐड करना है हाउस होल्ड. क्या लिखेंगे आप? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द डिमांड शेड्यूल दैट शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट कुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय अ हाउस होल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ये टेबल को हम समझते हैं बच्चे. एक जगह मैंने लिखा है प्राइस पर केजी और दूसरी जगह लिखा है मैंने क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी. जैसे मान लीजिए बच्चे अगर राइस का कॉस्ट 100 रुपीज पर केजी है तो मैंने क्या है 1 kg ऑफ राइस ही परचेज किया. ठीक है, अब क्या हुआ जब मैं नेक्स्ट मार्केट गई तो वो राइस का प्राइस क्या हो गया? 90 हो गया. क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे एवरीडे खरीदना ही है, जो एवरीडे कंजम्पशन है मेरा, तो मैं 90 रुपीज पर केजी में मैं 2 kgs ऑफ राइस मैंने परचेज किया. फिर जब प्राइस 80 रुपीज हुआ तो मैंने 3 kgs ऑफ राइस परचेज किया. फिर जब राइस का कॉस्ट 70 रुपीज हुआ तो मैंने 4 kgs ऑफ राइस परचेज किया. ठीक है, मैंने आपको समझाया था प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है. ये चीज मैंने आपको समझाया था. तो यही चीज मैंने टैबुलर फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है.
ये सिमिलर चीज अगर हम कर्व के फॉर्म में शो करेंगे, ग्राफ के फॉर्म में शो करेंगे, तो वो कुछ ऐसा होगा। ये वाला चीज आपको आपके क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी, वेयर एज वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइस। ठीक है, अगर मेरा प्राइस 100 था तो मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना था 1। अगर मेरा प्राइस 90 है तो मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना है 2। अगर मेरा प्राइस 80 है तो मेरा क्वांटिटी डिमांड है 3। अगर मेरा प्राइस 70 है बच्चे तो मेरा क्वांटिटी डिमांड है 4। यही सेम चीज को जब हम ग्राफ के फॉर्म में शो करते हैं वो होता है हमारा डिमांड कर्व। जो डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में लिखेंगे वही सेम डेफिनेशन ऑफ डिमांड कर्व में भी लिखेंगे, केवल आपको वर्ड ऐड करना होगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ कर्व that shows different quantities of a commodity that can be purchased at different prices by a household during a given period of time। अब हम पढ़ेंगे बच्चे मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व के बारे में। ये क्या होता है, जो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था एक इंडिविजुअल हाउसहोल्ड कितने प्राइस में क्या क्वांटिटी डिमांड करता है, उसके बेसिस पे हमने टेबल बनाया और उसी के बेसिस पे हमने कर्व बनाया। मार्केट डिमांड शेड्यूल में बच्चे इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा कंज्यूमर्स जो परचेज करते हैं डिफरेंट प्राइजेस में, जो क्वांटिटी वो परचेज करे डिफरेंट प्राइजेस में, उसका हम एक टेबल बनाएंगे, टैबुलर फॉर्म बनाएंगे और उसी के बेसिस पे हम जो ग्राफ बनाएंगे उसे कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। जो ग्राफ बनाएंगे और जो टेबल बनाएंगे उसे कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो बच्चे आप ये बट शेड्यूल समझ लीजिए, टेबल समझ लीजिए मैंने कैसे बनाया है, आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बताती हूँ। जैसे मैंने आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में एग्जाम्पल लिया था राइस का, सिमिलर एग्जाम्पल हम इस पे भी कंटिन्यू करते हैं। कंज्यूमर ए जो है बच्चा, ये कंज्यूमर ए का क्वांटिटी डिमांड है और ये कंज्यूमर बी का क्वांटिटी डिमांड है। अब 100 रुपीज पर केजी राइस थी, जिसमें कंज्यूमर ए ने कितना प्रोड्यूस किया, परचेज किया 1 केजी और कंज्यूमर बी ने परचेज किया 2 केजीज। अब प्राइस हो गई 90 रुपीज पर केजी। तो अब कंज्यूमर ए ने सोचा कि अब तो प्राइस घट गई है तो मैं ज्यादा कंज्यूम कर लेता हूँ, तो इसने कर लिया 2 क्वांटिटी पर 2 केजीज ऑफ राइस परचेज। और कंज्यूमर बी ने भी सिमिलर सोचा बट इसने और ज्यादा परचेज किया, इसने 3 केजीज ऑफ राइस परचेज किया। अब फिर से प्राइस घट गई 80 रुपीज। अब कंज्यूमर ए जो है इसने परचेज किया 3 केजीज ऑफ राइस एंड कंज्यूमर बी ने 4 केजीज ऑफ राइस परचेज किया। तो इस तरह से प्राइस घटती गई और इनके डिमांड्स जो है वो बढ़ते गए, इनवर्स रिलेशनशिप बताते हुए। ठीक है, अब जो मार्केट डिमांड होता है बच्चे, मार्केट डिमांड वो होता है जब हम कंज्यूमर ए का कंजम्पशन और कंज्यूमर बी का कंजम्पशन दोनों को हम जब ऐड कर दे तो उससे हमारा मार्केट डिमांड मिल जाता है। वो जैसे कि देखिए 1 + 2 विच इज 3, मार्केट डिमांड हमारा कितना हुआ 3। 2 + 3 तो हमारा मार्केट डिमांड कितना हुआ 5। 3 + 4 तो हमारा मार्केट डिमांड कितना हुआ बच्चे 7। 4 + 5 9, 5 + 6 11। तो ये हमारा हुआ मार्केट डिमांड की डिफरेंट कंज्यूमर्स जो परचेज कर रहे हैं, मार्केट में इसका कितना डिमांड है, मार्केट के एनालिसिस पे कितने प्राइस पे कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मेरा मार्केट में सेल हो रहा है, बेसिकली उसका पूरा डिमांड है ये। ठीक है बच्चे, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा टैबुलर फॉर्म को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करेंगे उसे हम कहेंगे कर्व। जो डेफिनेशन हमने डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था बच्चे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में भी मैंने आपको बताया वही लिखना है। मार्केट डिमांड शेड्यूल में केवल आप मार्केट वर्ड यूज करेंगे और सेम टू सेम डेफिनेशन आप लिख देंगे। बस वहां पे एक हाउस होल्ड आपने लिखा था, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑल द बायर्स, क्योंकि यहाँ पे एक हाउस होल्ड के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट हाउस होल्ड्स के। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल, टैबुलर फॉर्मेट और इज अ टेबल फॉर्म, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इज अ टेबल फॉर्म विच शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट इज परचेज एट डिफरेंट प्राइजेस by all the buyers during a given period of time is known as market demand schedule। अब मार्केट डिमांड कर्व क्या है बच्चे, इसको हम समझते हैं। यही शेड्यूल को मैंने कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ग्राफिकल फॉर्म में, जो आपको मैं समझाती हूँ।
ठीक है, ये देखिए बच्चे, ये 100, ये जो पार्ट है आपका ये प्राइस डिनोट कर रहा है, y एक्सिस इज डिनोटिंग योर प्राइस, वेयर एज x एक्सिस इज डिनोटिंग क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है प्राइस के डिक्रीज होने पर। तो मैंने आपको बताया था 100 kgs ऑफ राइस अगर हम परचेज करते 100 रुपीज पर केजी अगर राइस का हम पे कर रहे हैं तो मार्केट डिमांड में कितना है बच्चे 3, कितना डिमांड हुआ है मार्केट में 3 kgs ऑफ राइस डिमांड हुआ है। तो 100 रुपीज राइस में हमने कितना डिमांड किया 3 kgs, ठीक है। 90 रुपीज अब राइस हुआ तो कितना डिमांड हुआ मार्केट का 5 kgs, तो 90 में हमने बनाया है 5 kgs। सिमिलरली 80 रुपीज जब प्राइस हुआ तो मार्केट डिमांड हुआ 7 kgs, तो ये देखिए 70 में हमने बनाया है 7 kgs, ठीक है। सिमिलरली अगर 70 रुपीज प्राइस हुआ तो हमने बनाया है 9, हमने कितना परचेज किया है 9 kgs ऑफ राइस। अब जब प्राइस 60 हो गया तो मार्केट का डिमांड कितना हुआ 11 kgs ऑफ राइस। तो ये जो पूरा को अगर हम ये टैबुलर फॉर्म को कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, तो ये होता है मार्केट डिमांड कर्व। मैंने आपको फिर से बता रही हूँ, सेम डेफिनेशन जो डिमांड शेड्यूल में हमने लिखा है सेम आप कर्व में भी लिखिए, केवल आप वहां पे लिखेंगे मार्केट डिमांड कर्व इज अ कर्व that shows different quantities of a commodity that is purchased at different prices by all the buyers during a given period of time is known as market demand curve. With this children, I am ending this lecture. We have discussed the whole topic of demand schedule and demand curve. कोई भी आपको डाउट आता है प्लीज आप मुझे मेल कीजिए, और मैंने अपने सारे प्रीवियस वीडियोस डिमांड के ऊपर जो भी है मैं सब इसमें अटैच कर दूंगी इसके डिस्क्रिप्शन में। आप वो सारा वीडियोस पहले देखिएगा, उसे समझिएगा, फिर इस पे आइएगा ताकि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो। और फ्यूचर में कोई भी वीडियोस के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपको मुझसे असिस्टेंस चाहिए, प्लीज आप मुझे मेल कीजिए, आई विल हेल्प यू आउट, आई विल मेक अ होल वीडियो फॉर दैट एंड आई विल पोस्ट इट। थैंक यू।